Hello everyone, today we are back with our new video, that is accountancy. Today we learn about accountancy and journal entries. The important thing in the accountancy is journal entries. Total accountancy is based upon the journal entries. If we learn journal entries perfectly, the further accounts we can go for easily. All the accountancy will be easy for us. अगर हम लोग ये बेस जर्नल एंट्री हम लोग अगर परफेक्ट नहीं करें तो हमारी आगे चल के अकाउंटेंसी में प्रॉब्लम हो सकती. दिस इज द बेस मेड ऑफ accountancy. This is the base of accountancy, so everyone should have to be perfect in accountancy. So let us start our video. Be alert and be active. Just watch this video. Journal entries. This is a basic topic. This is a basic topic in intermediate first year. Intermediate first year में ये एक basic topic है जहाँ पर intermediate first year में accountancy start होता है इसी topic के साथ. तो आइए देखते हैं जर्नल एंट्रीज किसे कहते हैं. सबसे पहले जर्नल एंट्रीज वो होता है जो ट्रांजैक्शन दो लोगों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होती है, यानी खरीदो फरोख्त होती है, सेल परचेज होता है, दैट इज नोन एज अ ट्रांजैक्शन. द ट्रांजैक्शंस व्हिच एवर आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग मैनर. व्हाट इज दैट? अकाउंटिंग मैनर. अकाउंटिंग मैनर is known as journal entries. Or now let us see how journal entries works in recording the transaction. Now let us see here. Journal entries. So keep this aside. First of all I will make you clear that कुछ बातें आपसे पूछूंगा, उसका आपको जवाब देना है. आपके घर में आपके भाई बहन, फादर मदर, कोई भी एम्प्लॉय है या फिर थे होंगे तो वो रिटायर हो चुके होंगे, तो वो काम कुछ ना कुछ वो काम करें. सो वाई दे हैव डन वर्क, सो व्हाट इज द रीजन दे वर्क. उनको कुछ इनकम चाहिए थी, राइट? पर क्यों इनकम चाहिए थी? उनको उनकी ज़रूरतें पूरी करनी थी. दे हैव टू फुलफिल देयर नीड्स. फॉर फुलफिलिंग देयर नीड्स दे स्टार्टेड वर्किंग एंड अर्निंग सम इनकम, राइट? जो इनकम वो लोगों को काम के बदले में मिलती थी, वो लोग वो इनकम से क्या करते थे? उनकी ज़रूरतें पूरी करते थे. ज़रूरतें मीन्स खाना, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें ये लोग जो है फुलफिल करते थे. सो आपके पास एक कंपनी है, जो कि जॉब ऑफर कर रही है, जॉब की वहाँ पर वैकेंसी है. वो लोग एक नोटिफिकेशन दे चुके हैं कि हमारी कंपनी में वैकेंसी है, हम जॉब के लिए कुछ लोगों को हायर करना चाहते हैं. डेफिनेटली यू विल गो. आप क्यों जॉब करना चाहते हो? क्योंकि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बढ़ जाए. फाइनेंशियल पोजीशन से हटके अगर हम देखेंगे तो हमारी जो रूटीन लाइफ है वो एक परफेक्ट ट्रैक पर आ जाए. सो रूटीन लाइफ को हमारी परफेक्ट ट्रैक पर लाने के लिए हमें क्या करना होता है? काम करना होता है. अगर हम काम करेंगे तो बेस्ट फूड वी कैन टेक. अगर हम काम करेंगे, कुछ अर्न करेंगे तो बेस्ट ड्रेसेस वी कैन परचेज. एवरीथिंग द रेगुलर डेली नीड्स वी कैन फुलफिल इजीली विथ मनी. सो एक कंपनी है, एक एग्जाम्पल दूंगा आपको. एक कंपनी है ए के नाम से और एक कंपनी है बी के नाम से. ए कंपनी इज ऑफरिंग यू अ जॉब एंड A company is giving a payment of 50,000, right? And B company is offering a job where there is no payment. They are not paying any amount to you. आप उसका काम कर रहे हो पर आपको इसकी इनकम नहीं आ रही है. Instead of income, the company is fulfilling your needs. आपकी ज़रूरतें पूरी कर रही है वो कंपनी. आप जिस फ्लैट में रह रहे हो उसका रेंट ये कंपनी दे रही है, एंड आपका जो एक्सपेंडिचर होता है ऑन योर फूड वो भी आपको ये कंपनी प्रोवाइड कर रही है. आपके जो भी ज़रूरतें, आपके बच्चों की स्कूल फीसेस होते हैं वो भी कंपनी प्रोवाइड कर रही है. एवरीथिंग कंपनी इज टेकिंग द श्योरिटी. सो व्हाट यू विल डू? विच जॉब यू विल चूज? इन कंपनी ए और इन कंपनी बी? डेफिनेटली यू विल चूज इन कंपनी बी, बिकॉज हर चीज़ आपकी जो है वो फुलफिल करवाने वाली कंपनी है बी. आपको सिर्फ 50,000 का ये पैकेज दे देगी ए कंपनी, एंड फॉरगेट अबाउट दैट. उसके बारे में आपको भूल जाना है. 50,000 रुपये लेना है, आपका जो काम है वो करना है, वापस आपको घर जाना है. सो आप क्या करोगे? 50,000 में आपके स्कूल फीस है. सो आपके जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, रूटीन एक्सपेंडिचर्स, डेफिनेटली आप क्या करोगे? उसको कम कर लोगे. सो ये भी कंपनी में काम करने के बाद क्या होगा? रूटीन एक्सपेंडिचर्स विल बी पेड बाय योर कंपनी ओनली. आपके जो रूटीन एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो ये कंपनी पे करती है, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं होती. तो डेफिनेटली यू विल चूज बी. सो यहाँ पर आ जाएंगे हम. सो हम जो कमाते हैं वो कुछ खरीदने के लिए कमाते हैं. पैसे का आदमी क्या करता है? पैसे का आदमी कुछ नहीं करता. अगर हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर देखेंगे तो पैसे का आदमी कुछ नहीं करता. पैसा तो खा नहीं सकते, पैसे का कपड़ा बनाकर पहन नहीं सकते. सो पैसे से आदमी खरीदता है
दो चीजें, एक चीज होती है थिंग्स यानी चीजें, राइट। एक होता है थिंग्स, आदमी पैसा कहां पर स्पेंड करता है, एक होता है थिंग्स एंड दूसरा होता है सर्विसेज, राइट। पहली चीज आप स्पेंड करते हो आपकी इनकम में से, एक होता है ऑन थिंग्स। आपको एग्जांपल बता दूं, थिंग्स आप लेते हो टीवी, क्या हो गया, एक थिंग है। आप एक फर्नीचर खरीदते हो घर में, दैट इज अ थिंग। आप घर के लिए कोई चीजें लेते हो तो दैट इज नोन एज थिंग्स, राइट, दैट कम्स अंडर थिंग, मोबाइल फोन, एनीथिंग, राइट। देन हियर सर्विसेज, व्हाट इज सर्विसेज, you are recharging your Jio mobile with 399, right? What you are paying some money, what you are getting in return, आपको वो कुछ काम करके दे रहा है, nothing। वो क्या कर रहा है, आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, he is providing you a service, right? आप उससे एक सर्विस ले रहे हो, तो आप पे कर रहे हो किस चीज के, सर्विस के ऊपर। इस पर कहां पे कर रहे थे आप, थिंग्स के ऊपर, और यहां पर सर्विसेज के ऊपर। तो ये होता है एक रूल। अभी मैं आपको बताऊंगा अकाउंटेंसी के अंदर जो है गोल्डन रूल्स, अल्टरनेटिव रूल्स होते हैं। तो विदाउट रूल्स, बगैर टेक्स्ट बुक के हम लोग ऐसा एक कॉन्सेप्ट आज सीखेंगे। आज एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि बिल्कुल ईजी होगा आपके लिए। आपके दिलों में जो डर है, कॉमर्स के जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, कॉमर्स सब्जेक्ट है, वो बहुत टफ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आज मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं जिससे आपका अकाउंटेंसी का डर चले जाएगा और सून यू विल बी परफेक्ट इन योर अकाउंटेंसी। आप लोग आपकी अकाउंटेंसी को ऐसे सॉल्व करोगे जैसे कि वो बिल्कुल कोई टफ स्टेज नहीं था। सो जर्नल एंट्रीज एक ऐसी बुनियाद होती है जैसे कि मैथमेटिक्स में नंबरिंग्स, राइट, एडिशन सब्सट्रैक्शन जो होता है उससे भी बेसिक जो होता है वो होता है हमारा जर्नल एंट्रीज। सो अब यहाँ पर हम देखेंगे दो चीज़ों पे हम स्पेंड कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्रीज के अंदर आता है, सबसे दो चीज़ें आती है जर्नल एंट्रीज के अंदर। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर एक चीज़ होती है हम लेते हैं, राइट, गेट, और एक दूसरी चीज़ होती है जहाँ पर हम देते हैं, गिव। ये जो लेने वाली एक चीज़ होती है और देने वाली एक चीज़ होती है। सो इसको हम जो रिसीव करते हैं उसे हम कहते हैं DEBIT, डेबिट, CREDIT, क्रेडिट। देने वाली जो चीज़ होती है वो क्रेडिट होती है, लेने वाली जो चीज़ होती है वो डेबिट होती है। सो यहाँ पर एक बेसिक एग्जाम्पल दूंगा, इसको आप अपने ध्यान में रखिए और आपका अकाउंटेंसी बिल्कुल ही आसान होगा। सो एग्जाम्पल ये है, आपके पास 10 रुपीज़ प्रेजेंट, आपके पास 10 रुपीज़ है एंड यू वांट टू बाई अ पेन, राइट। पेन होती है ना, बॉल पेन, आपको वो बॉल पेन खरीदना है। आप कहाँ पर जाओगे, डेफिनेटली बुक स्टोर पर जाओगे। बुक स्टोर वाले को जाकर बोलोगे कि भैया मुझे पेन दे दो। व्हाट ही विल डू, ही विल गिव अ पेन। व्हाट ही विल आस्क इन रिटर्न ऑफ दैट पेन, पेन को देने के बाद में, पेन की वापसी में वो आपसे क्या चाहता है, क्या चाहता है, पेन का जो कॉस्ट होता है वो क्या होता है। इफ यू आर परचेजिंग ए 10 रुपीज़ पेन, सो ही विल आस्क यू 10 रुपीज़, ही विल डिमांड 10 रुपीज़। आप अगर उसको 10 रुपीज़ दोगे तो आपको वो पेन देगा। सो यहाँ पर गेट में हम क्या ले रहे हैं, पेन ले रहे हैं, इज इट राइट, पेन ले रहे हैं ना। देन आफ्टर दैट गिव का जो हमारा गिव का जो साइड है उसमें हम क्या दे रहे हैं, पेन लेने के बाद में हम उसको क्या पे कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं। कितना, 10 रुपीज़ का ये जो है कैश है, हम क्या कर रहे हैं, 10 रुपीज़ का कैश पे कर रहे हैं। तो ये एकदम बिल्कुल सिंपल सा है। सो आपको ये ध्यान में रखना है, जर्नल एंट्रीज के अंदर में आप क्या करें, आप बुक स्टोर को गए और 10 रुपीज़ का एक पेन मांगे। पेन रिसीव करने के बाद में आप क्या किए, 10 रुपीज़ जो उसका एक्चुअल कॉस्ट है, वो जितना वो ओनर जो है बुक स्टोर का वो डिमांड किया, आप उसको 10 रुपीज़ दे दिए। आपके पास क्या आया, सो आपको लिखना है गेट में। सो ये आया पेन आपके पास, राइट, पेन आप रिसीव करें। पेन को क्या बोलेंगे हम, रिसीव है ना, इसको हम बोलते हैं डेबिट, राइट, रिसीव हुआ डेबिट। देन कैश जो है हम क्या कर रहे हैं, पेन लेने के बदले में कैश दे रहे हैं। जा रहा क्या हमारे पास से, जा रहा क्या, कैश जा रहा है 10 रुपीज़ का, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट, राइट। नाउ अगेन वन एग्जांपल फॉर योर क्लैरिटी। सो यू परचेज अ मोबाइल फोन, बेस्ट एग्जांपल। आजकल मोबाइल फोन तो सभी खरीदते हैं। मोबाइल फोन, आप एक मोबाइल फोन खरीदते हो जिसकी कॉस्ट है 20,000 रुपीज़, राइट। आप मोबाइल शॉप पर जाते हो, एक मोबाइल सेलेक्ट करते हो जिसकी कीमत होती है 20,000 रुपीज़। आप वो मोबाइल लेने के बाद आप वो जो प्रोपराइटर होता है, जो ओनर होता है शॉप का, उसे आप कहते हैं कि ये फ़ोन मुझे लेना है। तो व्हाट ही विल डिमांड, ही विल डिमांड 20,000 रुपीज़। आप उसे 90,000 रुपीज़ दोगे तो क्या वो आपको फ़ोन देगा, नहीं देगा। आप उसको जीरो फिगर दोगे तो वो फ़ोन देगा, नहीं देगा। तो आपको सिर्फ ये करना है कि उसकी जो कीमत है वो आपको पे करना है और वो आपको उसके बदले में मोबाइल फ़ोन देता।
रिसीविंग एस्पेक्ट क्या है, गेटिंग। आप क्या कर रहे हैं, 20,000 रुपीज आप उसको पे कर दिए और आप क्या है वापसी में उससे क्या ले रहे हैं, मोबाइल फोन ले रहे हैं। तो आपको क्या मिल रहा है यहां पर, व्हाट यू आर गेटिंग, मोबाइल फोन यू आर गेटिंग, राइट। सो ये आ गया गेट साइड में, मोबाइल फोन क्या हो रहा है भाई, डेबिट हो रहा है, राइट। एंड आप उसको रिटर्न में क्या दे रहे हो, कैश दे रहे हो, कैश 20,000 रुपीज का आप उसे कैश दे रहे हो। तो जा रहा क्या है आपके पास से, कैश। You are receiving a mobile phone and instead of mobile phone you are giving cash. So what you are getting, you are getting a mobile phone and giving cash. So mobile phone is getting, right, you are receiving mobile phone, that is debit, right. Coming aspect, getting, this is getting, you are getting, that is debit. And the giving thing, what is the giving thing, cash, you are giving, cash will be credited, right. One more example. So मेरे पास एक बाइक है, I have a two-wheeler bike, right, which I want to sold out, sorry, which I want to sell that बाइक। सो ये बाइक को मैं अगर बेच दूं तो इसकी कीमत मैं क्या बोल रहा हूं, 50,000 रुपीज। फॉर एग्जाम्पल एज्यूम इट 50,000 रुपीज, इन 50,000 रुपीज आई वांट टू सेल माय बाइक, राइट। वन पर्सन केम एंड आस्क्ड मी, एग्रीज दैट I will take your bike in 50,000 rupees. What I will do, I will take 50,000 rupees and give my bike to him, right. I will hand over my bike to him. So what I am getting in this case, what I am getting cash of 50,000 rupees, right. Cash I am getting, what I am giving, cash is debit here, what I am giving, what is credit here. मेरे पास से क्या जा रहा है, यहां पर मेरी बाइक जा रही है, राइट। ये हो गया क्रेडिट एस्पेक्ट, राइट। दिस इज डेबिट, दैट इज क्रेडिट। अंडरस्टूड एवरीवन, ये होता है डेबिट एंड क्रेडिट का रूल। इसको आप आपके दिमाग में रख दीजिए, आपको पूरा सा पूरा अकाउंटेंसी आपको इजी होगा, ये पूरा अकाउंटेंसी आपको इजी होगा। ये जर्नल एंट्रीज है, इसके बेसिस पे पूरा अकाउंटेंसी आता, राइट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगेन if you have any problem in my explanation, so again I want to explain this in English, so a brief explanation will be given by me. So listen, journal entries are the basic part of accountancy. Now debit, credit, two parts will be there. The getting aspect, the getting thing is debited and the giving thing is credited, right. If you are purchasing a pen from a bookstore, right, you will receive a pen and you will pay an amount of 10 rupees, right. 10 rupees amount you will be paying and you are receiving what, a pen. The pen you are getting is debited, pen debited, right. I will write here pen account, right, pen account debit. Why? Because you are purchased, pen has been received, pen is debited for 10 rupees, okay. Then credit, we write it as 2. What is credit? Credited, amount has given by you, right. So amount will be credited, right, cash, okay. Then this is the journal entry. Here we write a narration that is known as being pen purchased on cash. You purchased it on cash, not on credit. So this is the process of writing journal entry. Thank you.